हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं बहुत टाइम बाद मिल रही हूँ आप सब से। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं आज न्यू ईयर है, तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। और मैं जा रही हूँ आज कहीं पार्टी में। वो पार्टी है या पता नहीं क्या है, उसके लिए मेरे साथ सब जा रहे हैं। मम्मी, मेरी बहन, मेरे पापा जो आगे बैठे हुए हैं, ये सब जा रहे हैं मेरे साथ। मैं भी जा रही हूँ। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं जा रही हूँ। मैंने ये गिफ्ट लिया था उनके लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। मेरे को खुद को खुशी हो रही है। तो वहाँ पे पहुँचने में तो लगेगा टाइम, तो इसके लिए मेरे को वेट करना पड़ेगा। 1 घंटा वेट करने के बाद मेरी हालत हो गई है कुछ ऐसी। मेरी बहन यहाँ पे सो गई है, जिसकी शक्ल बहुत ही ज़्यादा फ़नी लग रही है। मेरे पापा भी आगे सो गए थे, और मेरी मम्मी बस बैठी हुई थी। मैं भी आराम से बैठी हुई थी, एकदम शांत। कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाएगा मुझे अभी और पहुँचने में। तब तक मुझे ऐसे ही बैठना पड़ेगा और इनको देखना पड़ेगा। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद मेरी खुशी आप देख सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन ये सारे पता नहीं क्यों बाहर खड़े हुए थे। और ये तो हर जगह जहाँ पे भी मैं जाती हूँ मेरे से लड़ता ही रहता है। यहाँ पे मेरी मौसी, नानी, मम्मी, ये सारे अंदर एक दूसरे को तैयार करने में लगे हुए थे और चिल्ला रहे थे, इधर उधर सामान करने में लगे हुए थे। मैं यही सब देखती जा रही थी बार बार। अंदर जाके बैठी तो इन्होंने मुझे काम दे दिया। और ये लड़की का तो जब देखो मुंह बना रहता है। इस लड़की को रुक जाओ, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ध्यान से देखना इसकी शक्ल। ये देखो, ओए क्या बिल्ली, ओए बिल्ली, एटीट्यूड है इस ओए बिल्लो, लड़की में, ओए इतना बिल्लो, एटीट्यूड देख है। क्या? मतलब देख क्या? इतना ज़्यादा फेस तेरी नहीं रुक जा, मैं दिखाती तेरी ये वीडियो तो लड़की, डालूंगी देख। इतना एटीट्यूड है इसमें। नीचे लड़ाई हो रही थी तो मैं यहाँ पे अपनी मामी के साथ बैठी हुई थी, आराम से टीवी देख रही थी। और ये लड़की ना, बस मेरे को देख देख के ऐसे ऐसे भाग रही थी मुंह बना के, जैसे पता नहीं क्या हुआ है उसे। देखो गाइस, ये मेरे पास में चोरी कर रही है, चोरी कर रही है और कीड़े उठा रही है, सारे कीड़े ले रही है। जैसे ही गाने चले तो अब इसका डांस देखो। ऐसा डांस करती है ये, सबको फेल कर देगी। अब आप मुझे देखो, इतनी ठंडी लग रही थी मुझे। मैंने इतने कपड़े पहने होते, लेकिन फिर भी मैं जैकेट पहन के बैठी हुई थी, लेकिन मेरे को फिर भी इतनी ठंडी लग रही थी। लेकिन मेरा डांस करने का मन तो कर रहा था, लेकिन फिर भी ठंडी लग रही थी, मैं कर नहीं सकती। और मैं सोच रही थी मैं रुक के करूँगी, रुक के करूँगी। इतनी देर हो गई, लेकिन इनका आना जाना, ये सामान समेटा समेटी, पता नहीं इनका ख़त्म ही नहीं हो रहा था। कभी फूल इधर उधर, कभी कुछ इधर उधर, और इन बच्चों ने तो अलग से दुखी करा हुआ था। इतना शोर मचा रहे थे, इतना शोर मचा रहे थे। कभी अंदर जाना है, कभी बाहर आना है, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है। मेरी मम्मी लगी हुई थी इनको संभालने के लिए, और यहाँ पे मैं आराम से बैठी हुई थी, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है गाइस। लेकिन ये लड़की ये नहीं सुधर सकती, ये कभी नहीं सुधर सकती। ये मेरे ऊपर फूल फेंक रही थी, ये फूल फेंके जा रही थी मेरे ऊपर, और फिर नाच रही थी। फूल फेंक के नाच रही थी, मैं भी नाच रही थी। फिर मैं वहाँ से उठ ही जाती हूँ कि ये बार बार मेरे को परेशान करती रहेगी। मैं वहाँ से उठ के जाती हूँ बाहर, देखती हूँ कि इनका चल क्या रहा है। बाहर जाके देखो तो इनका समझ ही नहीं आ रहा था मुझे, खुद को ही समझ में नहीं आ रहा था मुझे कि ये करना क्या चाहते हैं। कभी इधर खड़े होना है, कभी उधर खड़े होना है, कभी इधर फोटो अच्छी नहीं आ रही, कभी इधर कुछ अच्छा नहीं हो रहा। समझ में नहीं आ रहा था। वहाँ पे केक रखना था, वो बच्चा खाना खा रहा था। यहाँ पे केक आ जाता है, सारे उसको डेकोरेट करने में लग जाते हैं, सारी टेबल को, सामान को रखने में लग जाते हैं। उधर नाना गायब हो गए एकदम से, नाना ही पता नहीं कहाँ चले गए। सब अपने कामों में लगे हैं, और ये अलग काम में लगी है अपने मेरे को परेशान करने के। पूरी पार्टी में इसने मेरे को इतना दुखी करा है ना गाइस, इतना, मैं क्या बताऊँ आपको। मैं खुद पर फ्रस्ट्रेट हो गई थी एकदम। अब यहाँ पे इनको देख देख के ये केक देख देख के मेरा मन कर रहा था इसे खाने का, लेकिन मैं खा नहीं सकती थी अभी, क्योंकि कटा नहीं था ना। दूसरी तरफ मेरे मामा ने सारी कैंडल्स जलाई, और उसके बाद इनका तिलक विलक किया मेरे नाना का, क्योंकि इनकी रिटायरमेंट थी। अब पता चला मुझे इनकी रिटायरमेंट थी, इस वजह से। तो नानी ने तिलक विलक किया, जो भी फूल वूल थे, वो माला वाला वगैरह थी, वो सब पहनाई। इतनी सारी मालाएं पहना दी थी ना इन्हें कि एकदम बगीचा बन लग रहे थे, एकदम बगीचा। सांस लेने तक की जगह नहीं थी, इतनी मालाएं पहना दी थी, और ऊपर से और पहनाए जा रहे थे। कभी गले में नहीं आई तो हाथ में पहन लो। उसके बाद नाना ने कैंडल्स बुझाई, केक काटा,
और सबने क्लैपिंग करी। मैं नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे दोनों हाथ बिजी थे, मेरे दोनों हाथों में फ़ोन थे ना। ये सब चलने के बाद हमारा और कैब में भी ये लड़की मेरे साथ ही थी, लेकिन मुझे इसने कैब में भी इतना परेशान किया है ना, इतना ज़्यादा, इतना बोलती है, इतना बोलती है, मतलब खुद को ही बेइज्जती वाली फीलिंग आने लगती है, ऐसा ऐसा परेशान कर देती है ये। चलो इसकी बात छोड़ो, अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।